हाय गाइस, आज हम कवर करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कैलगरी, जिसमें हम कवर करेंगे 1 and 2 बेडरूम के अपार्टमेंट रेंट्स एंड ग्रोसरीज प्लस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप कैलगरी में मूव करने का सोच रहे हो तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि रेंट कितना है अपार्टमेंट का। और ये अपार्टमेंट डिफरेंट होते हैं, मॉडर्न भी होते हैं, पुराने भी होते हैं। रेंट उन पर भी डिपेंड करता है। कुछ डाउनटाउन में है तो रेंट ज़्यादा होगा, थोड़ा आप जितना डाउनटाउन से दूर जाओगे रेंट थोड़ा कम होगा। हम डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको पहले रेंट बताता हूँ कि एवरेज रेंट 1 बेडरूम और 2 बेडरूम के कितने होते हैं। तो एवरेज रेंट जो 1 बेडरूम का होता है वो बिटवीन 12 to 1800 है। वो डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या है। अगर लोकेशन डाउनटाउन में है और बिल्डिंग कितनी नई है, अगर एकदम मॉडर्न बिल्डिंग है तो इट कुड गो अप टू 1800 to 2000। वैसे एवरेज जो स्टार्ट होते हैं वो 1200 का है। जब हम फर्स्ट टाइम आए थे तो हमने जो रेंट पे अपार्टमेंट लिया था वो बस 1100 का था 3 साल पहले। और वो काफ़ी पुरानी बिल्डिंग थी, वो 1970s की बिल्डिंग थी। जितना घर मॉडर्न होता है, जितना हाई राइज बिल्डिंग होती है, जितनी हाइट पे आपका अपार्टमेंट होता है, वो सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। और 2 बेडरूम अपार्टमेंट जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 1500 अप टू 2500 इन कैलगरी दीज डेज। वैंकूवर और टोरंटो में ऑब्वियसली प्राइसेस हाई हैं, कैलगरी में लो हैं। ये डिपेंड करता है, अगर आप अपार्टमेंट ले रहे हैं मॉडर्न तो ये रेंट हो सकता है। अच्छा अपार्टमेंट अगर आप ले रहे हैं हाई राइज बिल्डिंग में डाउनटाउन में तो इट कैन गो अप टू 3000। सो लेट्स टॉक अबाउट यूटिलिटीज। सपोज कि आपने 1 बेडरूम अपार्टमेंट लिया है डाउनटाउन में और वो एक नया अपार्टमेंट है, तो हीट और वाटर विल बी इंक्लूडेड इन योर रेंट मोस्ट प्रोबेबली। आप जब किसी बिल्डिंग को फाइनलाइज करोगे तो वो बताएंगे कि क्या क्या इंक्लूडेड है और क्या क्या आपको सेपरेटली करना पड़ेगा। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पार्किंग। अब पार्किंग 3 तरीके की होती है। फर्स्ट, स्ट्रीट पार्किंग जो कि फ्री है मोस्ट प्रोबेबली, या फिर बाय परमिट है। स्ट्रीट पार्किंग में अगर आप सपोज एक बिल्डिंग को रेंट कर रहे हो तो अगर वहां पे पार्किंग नहीं है तो आप स्ट्रीट पे पार्क करोगे और आपको पार्किंग परमिट मिल जाएगा। वो आपकी बिल्डिंग वाले आपको बता देंगे कि कैसे प्रोसेस करके आपसे लेना है और आप अपनी गाड़ी वहां खड़ी कर सकते हो। सेकेंड, पार्किंग बिहाइंड योर बिल्डिंग। सो देयर आर सम पार्किंग जो आपकी बिल्डिंग के पीछे होगी। मोस्ट प्रोबेबली वो ओपन पार्किंग होती है, तो वो हीटेड नहीं होती, आपकी गाड़ी ढकी हुई नहीं होती। सर्दियों में आपकी गाड़ी ठंडी होगी, आपको गाड़ी बहुत पहले स्टार्ट करनी पड़ेगी ताकि वो गर्म हो जाए। थर्ड, विच इज अंडरग्राउंड बेसमेंट पार्किंग। अब जो बेसमेंट पार्किंग है ये सबसे अच्छी वाली है। ये अपार्टमेंट में के साथ मिलती है बहुत मोस्ट प्रोबेबली, जैसे बेसमेंट्स होते हैं, और ये हीटेड होती है तो आपको गाड़ी इट विल बी वेरी हेल्पफुल कि गाड़ी आपकी बहुत ठंडी नहीं होगी जब आप सुबह होगे वहाँ पे। अब प्राइसेस, जो स्ट्रीट पार्किंग है दैट विल बी फ्री, वो परमिट मिलता है। जो बिल्डिंग के पीछे वाली होती है सेकंड नंबर जो मैंने आपको बताया, उसका प्राइस बिटवीन $25 to $75 होता है। वो डिपेंड करता है कि बिल्डिंग ओनर या जो भी है कंपनी वो आपको बताएगी कि क्या पार्किंग की चार्जेस हैं। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पार्किंग जो बेसमेंट वाली है, वो बेसमेंट वाली अपार्टमेंट पार्किंग जो है वो बिटवीन $100 to $200 होती है। डिपेंड करता है आपकी लोकेशन क्या है, आपकी बिल्डिंग कितनी लग्जरी है। अब आते हैं हम बेसमेंट में। तो बेसमेंट अगर आप 1 बेडरूम लोगे तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 800 to 1200 जो अभी प्राइसेस चल रहे हैं। और 2 बेडरूम होगा बिटवीन 12 to 1500। अगेन डिपेंड्स ऑन द लोकेशन आप कहाँ ले रहे हो। और जो बेसमेंट में है उसमें यूटिलिटीज अलग होती हैं, बिल्कुल सेपरेट होती हैं। तो वो ऐसे वर्क करती हैं कि आपका बेसमेंट का एक बेसिक रेंट होगा। सपोज फॉर एग्जांपल आपका 2 बेडरूम आपने बेसमेंट लिया है 1400 का, और यूटिलिटीज जो कि है गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एवरीथिंग दैट विल बी सेपरेट। तो अगर पूरे घर का जो यूटिलिटीज का बिल है सपोज इट्स कमिंग $500, तो आपका 30 या 40% जो भी आपका अमाउंट तय होगा उसके अकॉर्डिंग आपको 30 या 40% उसका पे करना हो। तो अगर आपको नॉर्मल बेसमेंट मिला है तो लाइट्स बहुत ज़्यादा नहीं आएंगी, लेकिन अगर आपको आप लकी हैं आपको वॉकआउट बेसमेंट मिल गया है तो इट्स लाइक अ ग्राउंड फ्लोर, तो आपको प्रॉपर लाइट आएगी ही आएगी। जब भी आप बेसमेंट रेंट करने वाले हो मेक श्योर आप अपने ओनर से ये जरूर पूछो कि यूटिलिटीज इंक्लूडेड है या नहीं है। सपोज 1400 अगर आपका बेसमेंट का रेंट है और यूटिलिटीज इंक्लूडेड है और ये 2 बेडरूम है तो इट्स अ वेरी गुड डील। लेकिन अगर यूटिलिटीज नहीं है तो आप ये एक्सपेक्ट कर लो कि 1400 रेंट के ऊपर आपको 200 से $250 तक की सेपरेट यूटिलिटीज पे करनी होगी। तो मेक श्योर कि आप ये पूछ लो कि यूटिलिटीज इंक्लूडेड है या नहीं।
और हैं तो अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये पूछ लो कि कितने परसेंट है, 30% है या 40% है। सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे वैसे ही है जैसे इंडिया में है, 1 मंथ एडवांस, 1 मंथ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी आपको वापस मिल जाती है जब आप खाली करते हो और देयर विल बी नो डैमेजेस। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जो मैंने मिस कर दिया है इस वीडियो में तो डेफिनेटली आप कमेंट करना और मैं 100% रिप्लाई कर दूंगा। हाय गाइस, तो अब हम बात करेंगे कनाडा में कैलगरी में मंथली ग्रॉसरी के बारे में, जो पर मंथ कितनी पड़ती है फॉर अ कपल एंड ऑल्सो फॉर फैमिली। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप सिंगल हो और अपना खाना खुद बनाते हो तो आपकी मंथली ग्रॉसरी विल बी अराउंड 300 to 400। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टोर से शॉपिंग करते हो, आपकी चॉइसेस क्या है, यू आर बीइंग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, सो डिपेंड्स ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। और अगर आप कपल हो तो आपकी ग्रॉसरी जा सकती है अराउंड 600 to 800 एज वेल, एंड अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइसेस, आप कौन से स्टोर से लेते हो। अगेन इफ़ यू आर वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, अगर आप खाना खुद बनाते हो या बाहर से खाते हो, this varies, it can go a lot up and it can go a lot down as well। ये आपका 9 to 1000 भी जा सकता है, 900 to 1000 भी जा सकता है, और ये आपका रफली थोड़ा सा माइनरली कम भी हो सकता है, पर एवरेज 600 to 800 पड़ेगा। ऑफ कोर्स अगर कुकिंग घर पे होगी तो डेफिनेटली यू कैन सेव सम अमाउंट फॉर श्योर। अगर आप चीपर ऑप्शंस देख रहे हो तो वॉलमार्ट एंड नो फ्रिल्स आर गुड ऑप्शन, एंड इवन फ्रेशको इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड ऑप्शन। पर अगर आप बल्क में क्वांटिटी देख रहे हो, अगर आपकी फैमिली, यू आर फैमिली ऑफ 3 to 4, या फिर यू आर अ स्टूडेंट हु इज़ शेयरिंग विद समवन, देन डेफिनेटली कॉस्टको इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज कॉस्टको में सब कुछ बल्क में मिलता है, तो आपको वो मंथली चीप पड़ता है। ओवरऑल कैलगरी में ग्रॉसरी एक्सपेंसिव है, बट अगर आप स्मार्ट तरीके से उसको मैनेज करो तो वो ईजिली मैनेज हो सकती है। I will be sharing some quick tips with you, so let's go। और वो टिप्स है, आप वॉलमार्ट या फिर नो फ्रिल्स जैसे स्टोर से डिस्काउंटेड शॉपिंग करो, वीकली फ्लायर्स यूज़ करो। आई वुड से दैट फ्लिप ऐप इज़ द बेस्ट वन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मील प्लानिंग करो। ऐसे ही एक लिस्ट बनाओ और लिस्ट बना के शॉपिंग करो, उससे आपकी ग्रॉसरी होगी वो ऑर्गेनाइज्ड होगी। और अब हम बात करेंगे कनाडा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, सो लेट्स गो। कैलगरी एक कार फ्रेंडली सिटी है, पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत ही रिलायबल है। पर जब आप कैलगरी मूव करते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बस और ट्रेन का प्राइस क्या होता है। और जो यहाँ पर बस और ट्रेन का फेयर है वो $3.7 का अराउंड होता है, एंड इट इज़ वैलिड फॉर 90 मिनट्स पर राइड। कैलगरी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैलगरी ट्रांजिट मैनेज करता है। जो एडल्ट पासेस होते हैं वो अराउंड $100 का मिल जाता है, एंड स्टूडेंट्स एंड सीनियर्स को भी डिस्काउंट मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सी ट्रेन्स होते हैं और जो बसेस होते हैं उनमें दोनों में ये पासेस चल जाते हैं। जो एडल्ट यू टिकट होता है दैट कॉस्ट समवेयर अराउंड 3.75, एंड फॉर चिल्ड्रेन बिटवीन एज्ड 6 to 17 ईयर्स उनके लिए प्राइस थोड़ा और कम होता है, एंड चिल्ड्रेन बिलो 6 years of age उनके लिए इट्स फ्री विद पेइंग एडल्ट।